तो प्यारे भाइयों, ये इतिहास हरदुल सुशीला दो भाई भाई की कहानी आपके लिए लाए हैं। अमर कैसेट इंडस्ट्रीज, मेरठ रोड, हापुड़ जिला, गाजियाबाद वाले। इसके गायक महर्षि नंदराम आर्य, ढोलक पर रोहतास सिंह जी, खंजरी पर विजय पाल आर्य साथ दे रहे हैं। तो देखिए दो भाई भाई की कहानी। एक बोला यार हाँ है तो पागली, पर है किसी अच्छे घरियाने घर की, सुंदर बहुत है। कितना रूप दिया परमात्मा ने इसे, अपने अपने मन के विचार जैसी मन में आ रही विचार दौड़ा रहे। कुछ सज्जन व्यक्ति पास में खड़े थे। देखिए ये देख करके इन लड़कों को समझा रहे हैं, अरे बेवकूफ, रूप तो उसे परमात्मा ने दिया है, इसमें किसी का क्या चारा। तो ये परमात्मा की रचना की कुछ बातें लड़कों को बता रहे हैं। सुनिए, गीत बहुत कीमती है। ऐसे गीत स्वांग में या सनी में आपको सुनने के लिए नहीं मिल सकते। किस तरह बात बहुत बढ़िया कवि ने लिखी, लेकिन पहले एक कड़ी लड़कों की दे दी। लड़के देखकर इसके रूप की प्रशंसा कर रहे हैं और ये सज्जन व्यक्ति इन लड़कों को समझा रहे हैं, परमात्मा की रचना की कुछ बातें बता रहे हैं। तो सुनिए, गीत बहुत कीमती लिख दिया, लेकिन एक कड़ी पहले लड़कों की दे दी। भला एक ठिकाने रे मन चित करके देखी हुर नए सन की, हे भगवान देखी नर नए सन की, हे भगवान। एक ठिकाने मन चित करके देखी नर नए सन की, हे भगवान। तेरे माथे ऊपर जुल्फ पड़ी जूं, बैठी नाग पिटारे में, तेरी चोटी के ढब मोर चला कर साला सांप के बारे में। अरे एक तो यूं के तेरे काले काले नैन कटीले, मर गया एक इशारे में। चेहरे की दमक रही ऐसे चमक जैसे चमक सुबह के तारे में। चेहरे की दमक रही ऐसे चमक जैसे चमक सुबह के तारे में। तेरे घूंघट के फटकारे में जैसे बिजली चमके घन की, हे भगवान नए सन की, हे भगवान। देखिए, लेकिन ये सज्जन व्यक्ति जो पास में खड़े थे कहने लगे, रे बेवकूफ, तुम्हें ये पता नहीं, रूप तो तूने देख लिया, परमात्मा ने ये शरीर की ढंग से तैयार किया बनाकर। ये लड़कों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि दो खंभों के कमरे में फिरती एक हूर दिखाई दे। दो खंभों के कमरे में फिरती एक हूर दिखाई दे। अब कीमती बातें हैं, लड़कों वाली बात नहीं। दो खंभों का कमरा कौन सा? खंभे ये, पैर, कमरा ये, जो आत्मा इसके अंदर है उसे बता रहे हैं हूर। दो खंभों के कमरे में फिरती एक हूर दिखाई दे, 21,000 और 606 आते भरपूर दिखाई दे रहे, 21,000 और 606। देखिए, 21,000 और 606 आते भरपूर दिखाई दे, श्वास आते हैं दिन रात। 21,000 और 606 आते भरपूर दिखाई दे, 3.5 करोड़ बिजली के बल्ब का न्यारा नूर दिखाई दे। और 72 कमरे 9 क्वार्टर 10वां कुछ दूर दिखाई दे। मेरा 72 कमरे 9 क्वार्टर 10वां कुछ दूर दिखाई दे। और उसका जहूर दिखाई दे जिसने माला लई भजन की, हे भगवान।
है परमात्मा का कमाल कितना, कैसा कारीगर है वो परमात्मा, कितनी नस नाड़ियां लगाकर शरीर का फिटिंग किया उस परमात्मा ने, एक एक पुर्जा कितना कीमती लगाया शरीर में। तो मैं बता रहा, दो लगे हुए बिजली के जंक्शन सारे को बिजली बांट रहे। कमाल तो ये है परमात्मा का, दो आंखें। खाना सामने आया, आंखों ने टेस्ट किया कि कोई गड़बड़ तो नहीं है खाने, कोई गड़बड़ तो नहीं, और अगर यहां से भी बच गया और कोई गड़बड़ है तो आगे खाना नासिका के सामने आते ही सुगंध से पता लग जाएगा अच्छे बुरे का, बासी या बुसा हुआ तो नहीं। और अगर यहां से भी बच गया और कोई गड़बड़ हुई तो तीसरे नंबर पे पूरी जांच हो गई। जब खाना सीआईडी इंस्पेक्टर के पास पहुंचा, ये जिभ्या जो है सीआईडी इंस्पेक्टर है, ये पूरी जांच करेगा। अक्सर ऐसा होता है जब दाल खाते हैं नहीं, और एक कुटका जो होता जो गलता नहीं, जो वो मुंह में गया, सीआईडी इंस्पेक्टर ने देखा कि आज हमारे कारखाने में चोर आ गए, आज चोर आ गया कारखाने में। क्या किया एकदम सीआईडी इंस्पेक्टर ने, 32 मिलिट्री के जवानों को हुक्म दिया, घेर लो इसे एकदम। 32 जवान मिलिट्री के चारों तरफ खींच के तैयार हो गए, घेर लिया चोर को। अब किधर को निकले, सीआईडी इंस्पेक्टर ने दूर मारा फेंक के चोर को। तो देखिए परमात्मा ने सारे काम सोच समझ करके किए। दो लगे हुए बिजली के जंक्शन सारे को बिजली बांट रहे दो, टेलीफोन बराबर में कोई हाँ कर रहे कोई नाट रहे दो। दो टेलीफोन बराबर में कोई हाँ कर रहे कोई नाट रहे, यही धर्मराज का दफ्तर है, पुण्य पाप के कागज छांट रहे। बिना भजन बलवंत सिंह हम बेहतरनी के घाट रहे, बिना भजन बलवंत सिंह हम बेहतरनी के घाट रहे। बल गाने में लौलाट रहे रे शिक्षाली गुरुधन की, हे भगवान। इस तरह बेचारी सबकी सुनती चली जा रही, पता नहीं बेचारी को तू आज कहां जाए। जब भूख प्यास से बेचैन हुई, एक द्वार पे खड़ी हो गई, पानी मांगा इसने। एक व्यक्ति अंदर से आया निकल के, बोला धमका कर तेरे लिए पानी और भोजन यहाँ कहाँ रखा है, आगे जा, राज दरबार में हर वक्त भंडार चल रहा है, वहाँ खाना भी खा पानी भी पी जा। ऐसे कहकर निकाल दिया इसे। कहने का मतलब बेचारी चलती चलती उसी जगह आ गई जहां पर इसका देवर रोजाना भूखे नंगों को दान देता था और खाना खिलाता था। इस बेचारी को यह पता कुछ नहीं, जिसके कारण तू इस कदर पागल बनी हुई, वो तेरा बेटा जिंदा है और यहीं पर यहाँ का राजा बना हुआ है। इस बेचारी को इस बात का पता नहीं था। तो किस तरह पागल बनी उसी जगह आ गई जहां पे वो भंडार चल रहा था। भूख लगी हुई थी, मन तो चाहता आगे बैठ करके तू भी भोजन कर ले, लेकिन दूर खड़ी हुई कुछ विचार कर रही थी। हर दूर कुर्सी पर बैठा नजर दौड़ा रहा, ये कौन औरत है, बहुत देर से खड़ी क्यों है, आगे को आती क्यों नहीं, भोजन तैयार है खाती क्यों नहीं। इसे कुछ शक हुआ, एकदम कुर्सी से उठा और इसके पास में आया। कहने लगे, माँ तुम इतनी देर से क्या विचार कर रही हो, माँ आगे को बढ़ो, भोजन खाओ, भूख लग रही होगी माँ। लेकिन माँ तुम्हें देखकर मुझे कुछ चक्कर लग रहा है, जरा कृपा करके मुझे ये बता दो तुम कहाँ के रहने वाली कौन। ये कहने लगी, महाराज मैं एक पागल हूँ, मुझे पता नहीं अपना भी कौन हूँ। ये कहने लगा, नाना माता जी मैं बहुत कुछ परेशान हूँ, जरा मेरे पे कृपा करो और बता दो मुझे। जब ये बार बार जिद करता है, कहने लगी, महाराज क्या बता दूं।
भला के पूछेगा महाराजा मेरी दुख की भरी कहानी। देखिए आज बनी में भिख मंगी कभी थी राजा की रानी। आज बनी में भिख मंगी कदे थी राजा की रानी। हे रहो तो देखिए ये श्री चंद्रपाल गढ़ के निवासी ये भी 101 रुपया अर्पण कर रहे हैं। धन्यवाद, धन अच्छे कामों में लगता रहे। तो देखिए इस तरह कह रही है आज बनी में भिख मंगी कभी राजा की रानी थी। कहने लगा माता जी भिख मंगी कैसे बन गई, क्या बात है, जरा पूरी बात बता दो। आज बनी में भिख मंगी कदे थी राजा की रानी। कभी मैं भी अपने हाथों से नित दान दिया करती थी। साधु संत अतिथि का सम्मान किया करती थी। किसी को खाली अपने द्वार से ना जान दिया करती थी। यज हमन सुबह शाम प्रभु में ध्यान दिया करती थी। यज हमन सुबह शाम प्रभु में। तो फिर माँ तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई कि एक चुगलखोर पापी ने मेरी बर्बाद करी है जिंदगानी। आज बनी में भिख मंगी कदे थी राजा की रानी। ओए आज बनी में भिख मंगी कदे थी राजा की रानी। के पूछेगा महाराजा दुख की भरी कहानी। आज बनी में भिख मंगी कदे। एक चुगलखोर ने खो दिया। कैसे खो दिया माता या थोड़ी सी बात और बता दो। चुगलखोर ने पति के दिल में बहम डाल दिया भारी। मुझको पापन बता दिया मेरे देवर को भी भिचारी। गंदा प्रेम बता दोनों में कर गया जुल्म अनारी। देवर को मरवाए दिया पति बन गया अत्याचारी। देवर को मरवाए दिया पति बन गया अत्याचारी। मैं उसी के कारण बनी भिखारन बेटा ठावला सानी। आज बनी में भिख मंगी कदे थी राजा की रानी। देखिए वो निर्दोष बेटा जो मार दिया उसी के गम में मैं पागल बन गई। देखिए हरदूल ने जब इतनी बात सुनी देखता है अरे ये तो वही माता सुशीला है। हाय भाभी तेरी ये दशा हो गई। सुन के तेरी बात तेरी माता दहल गया दिल मेरा। पागल हो गई ना पहचाना बिगड़ गया रे तेरा चेहरा। पागल हो गई ना पहचाना। अब मत फिकर करे माता तेरा हो गया दूर अंधेरा। चिंता कर दे दूर खड़ा हर दूल में बेटा तेरा। भाइयों ये मेरी आवाज की असली कैसेट है। याद रखिए आपको केवल अमर कैसेट में ही मिल सकती है। तो भूल ना जाना ये अमर कैसेट सभी प्रकार के इतिहास मेरी आवाज में आपको मिलेंगे।